एक ऐसा प्लेन जो अपने सफ़र के लिए निकला जरूर था, महज 130 किलोमीटर दूर रहते ही उसमें एक काली छाया मंडराना शुरू कर दी। उस प्लेन के अंदर बैठे 300 मुसाफिरों की जान हलक में आ गई। ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर दुनिया हैरान रह गई थी? आखिर उस प्लेन की दुर्घटना हुई या नहीं, इसकी जानकारी एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देने वाले हैं। दोस्तों, ये प्लेन बहुत ही भयानक स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन क्या हुआ था जब बीच समुद्र के पहुंचते ही यहाँ पर ईंधन खत्म हो गया। पता चला कि यहाँ का ईंधन लीक हो गया है। इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। अचानक इंजन ठप हो गया। पायलट के पास एक रास्ता बचा था। फिर क्या हुआ? क्या प्लेन बच पाया या नहीं? एक एक करके पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं और आप बने रहिए चैनल के आखिरी तक, ये वीडियो के आखिरी तक। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आके आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कनाडा के टोरंटो शहर से। यहाँ से एक प्लेन उड़ान भरता है, फ्लाइट नंबर 236। ये एक एयरबस A330 विमान था जिसमें रोल्स रॉयस 2 ताकतवर इंजन लगे हुए हैं। दोस्तों, प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर कुल 306 लोग सवार थे। इसका गंतव्य था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। प्लेन जब उड़ा, इसमें ईंधन जरूरत से 5 टन अधिक भरा था। यह डिटेल इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन जब प्लेन उड़ा, उड़ने के कुछ घंटे के बाद प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट रॉबर्ट्स पिसे, जिसे अपने डक्स वाली उड़ान सहित कुल 16,800 घंटे का उड़ान अनुभव था। कहते हैं रॉबर्ट्स अपनी पिछली जिंदगी को बहुत कुछ पीछे छोड़ आए थे। जिंदगी की दूसरी पारी शुरू कर 5 साल गुजर गए थे। इन सालों में रॉबर्ट्स की ओर से कोई शिकायत नहीं आई थी। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर का नाम डार्क टिगियर था, जो अब तक 4800 घंटे की उड़ान भर चुके थे। लेकिन अनुभवी दोनों थे। प्लेन आराम से अपनी यात्रा में आगे जा रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों ने खाना खाया, सोने वाले नींद में आगोश में चले गए और कॉकपिट के अंदर भी सब नॉर्मल ही चल रहा था। सब लोग अपने सफ़र का आनंद ले रहे थे। आधी रात के करीब पायलट रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्लेन में सारे उपकरण सही काम कर रहे थे। उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में जानकारी दी। वो भी इस बात पर कंफ्यूज थे, लिहाजा दोनों ने तय किया कि उन्हें इस जानकारी कंट्रोल सेंटर को दे देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर के कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद ये एक फॉल्स अलार्म है। कहने का मतलब एक गलत रंग का अलार्म भी हो सकता है। लेकिन कंट्रोल सेंटर्स ने उन्हें स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए एक जानकारी दी। हालांकि प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद एक अजीब सी चीज़ हुई। फिर से प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है, जो बताया जा रहा होता है कि फ्यूल इम्बैलेंस हो रहा है, यानी बाईं ओर और दाईं ओर के टैंकरों में बराबर तेल नहीं है। ईंधन का इम्बैलेंस अपने आप में कोई खतरा नहीं है, लेकिन हर दोनों इंजन बराबर होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैप्टन को अब समझ में नहीं आया कि इसका कारण क्या हो सकता है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस सही करने की कोशिश जरूर की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफर हो जाए और एक तरह का बैलेंस बन जाए। एक भयानक गलती भी थी जिसका एहसास पायलट को बहुत देर के बाद एहसास हुआ। असलियत ये थी कि आधी रात के बाद प्लेन के दाएं टैंक में फ्यूल लीक हो रहा था, जिसके कारण दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में बदलाव होने लगा था। प्रेशर में शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंकर दाएं टैंक में फ्यूल की आपूर्ति के लिए होती है, लेकिन फिर भी वो खाली हो गया। नतीजा यह हुआ कि सिस्टम पूरी तरह से इम्बैलेंस दिखाने लगा। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन लीक होने की कोई भनक अभी भी नहीं थी। शक करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन परंतु प्लेन का अभी अभी मेंटेनेंस हुआ था।
क्योंकि एक हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला गया था। इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया। फिर उसके बाद एक इंजन के सहारे बाकी की यात्रा पूर्ति करता रहा, लेकिन दोनों टैंकों को जोड़ने के कारण हुआ कि दायां टैंक खाली होता हुआ चला गया। बाएं टैंक का ईंधन भी दाएं के रास्ते खाली होने लगा। इसके बाद भी पायलट को कुछ नहीं पता, क्योंकि जैसे ही बताया ये प्लेन ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन लेकर चला था, इसलिए फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म होने में कुछ वक्त लग गया। इस बीच पायलट यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन में कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है। असलियत का पता जब चला जब प्लेन का दायां इंजन पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। दूसरे इंजन ने भी सिर्फ 3 मिनट और साथ दिया। इसके बाद प्लेन के कैबिन में अंधेरा छा गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर हजारों टन की एक मशीन अब हवा के सहारे थी। प्लेन में फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक टायर टाइबर्न की बदौलत या कुछ अति आवश्यक सिस्टम काम ही कर रहे थे। केबिन में लोग वाइव या लाइफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समुद्र में जा सकता था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर निश्चित लोगों की मौत ही होती। लेकिन प्लेन के पायलट जो रॉबर्ट पिसे ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत भी नहीं हारी। उन्होंने नज़दीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नज़दीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी और सबसे नज़दीकी लाजियस नामक एक द्वीप पर मिलिट्री एयरपोर्ट था, जो अभी भी 130 किलोमीटर दूरी पर था। पायलट रॉबर्ट्स ने प्लेन लाजियस की तरफ मोड़ दिया। उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था कि इंजन बंद होते वक्त 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है प्लेन। इंजन बंद होने के बाद वो 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा अगर प्लेन को ग्लाइड कराते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक चांस बन सकता था। हालांकि इस दौरान उन्होंने न्यूनतम उपकरणों की सहायता से प्लेन को कंट्रोल करना था। ब्रेक नाम का नाममात्र के लिए काम कर रहे थे और लैंडिंग में असिस्ट करने वाला कोई उपकरण चालू भी नहीं होता। आखिर कैसे लैंड हुआ प्लेन? आखिरकार पायलट रॉबर्ट्स की पूरी गणना सही साबित होती दिखाई दी। 13,000 फीट पर उन्हें रनवे नजर आने लगा था, जो सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था। हालांकि तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत आगे आने वाली है। प्लेन की जिस गति से आ रहा था, अगर वो इसी गति से बढ़ता रहा तो रनवे से आगे निकल जाता। जरूरी नहीं कि इसी हाइट और कम की जाए, जो कंट्रोल करना असंभव था। ऐसे में पायलट रॉबर्ट्स ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को मोड़कर 360 डिग्री चक्कर लगाया। इस दौरान प्लेन और नीचे आ गया। प्लेन पिछले 19 मिनट में हवा में तैर रहा था। वह बारी थी उसे लैंड कराने की। पायलट को पता था उसके पास सिर्फ एक मौका है। उन्होंने प्लेन को ड्रैग करने के आड़ा तिरछा उड़ाने की कोशिश शुरू कर दी, एकदम अंग्रेजी के लेटर यस के आकार में। अंत में मौका देखकर उन्होंने प्लेन को रनवे पे आखिरकार उतार ही दिया। प्लेन रनवे से टकराकर एकदम बॉल की तरह उछलकर फिर नीचे आ गया। स्पीड के कारण उन्हें पहिए फट गए और बॉडी में दरारें आ गई। प्लेन रनवे से 3/4 दूर पर जाकर रुक गया। तुरंत बचाव कर्मी प्लेन तक पहुंचे और लोगों को बाहर निकाला गया। 16 लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन अच्छी बात रही कि सब लोग सही से सलामत बचे रहे। आखिरकार इससे वहां पर 300 लोगों की जान बच गई। यहाँ पर पूरी तरह से पायलट रॉबर्ट्स की पूरी तरह से हिम्मत ना हारने की एक अलग ही कहानी रची गई। ऐसा एहसास होता है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर सकते हैं। दोस्तों, बीच समुद्र में इंसान अपने आप को आपा खो सकता था, लेकिन वहाँ पर पायलट रॉबर्ट्स ने हिम्मत नहीं हारी और 300 लोगों की जान बचाकर अपने आप को सलामत भी रखा। दोस्तों, इस तरह से ये पूरी तरह से सलामत रहा ये एयरप्लेन। और हमारी वीडियो कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, लगातार ऐसी ही वीडियो जानकारी हम लगातार बना रहे हैं और चैनल को शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों।